हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं यहाँ पे ओके और नॉट ओके इंस्ट्रक्शन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आप देखोगे जो ओके इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को अपन यूज़ करते हैं कि जो मेरी वैल्यू है, जो भी वैल्यू मैं चेक करना चाहता हूँ, है ना, जो भी वैल्यू है मेरी वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है या नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज़ द check validity instruction to check if the value of an operand is valid floating point number। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कोई डेसिमल प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो ये चीज़ अपन कैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, ज़्यादा टैग्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट का टैग ले लेता हूँ, है ना। इनपुट का टैग ले लेते हैं, ठीक है, इनपुट दे दिया मैंने। और एक आउटपुट का टैग ले लेते हैं LED, ठीक है। और साथ में लॉजिक अपन बना के देखते हैं, बना लेते हैं। एक एनो ले लिया मैंने और इसी के बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ले लो। इंस्ट्रक्शन मेरा ओके वाला इंस्ट्रक्शन मैं ले रहा हूँ और इसी के बाद मैं यहाँ पे आउटपुट लगा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं इनपुट का एड्रेस दे देता हूँ, ये इनपुट का एड्रेस दे दिया मैंने। इसी के बाद यहाँ पे मैं आउटपुट का एड्रेस दे दूँगा जो कि Q0.0 रहेगा। और यहाँ पे अपन ओके में जो भी वैल्यू मैं टेस्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मैं एक एड्रेस ले लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डबल वर्ड, एक मेमोरी डबल वर्ड ले लेते हैं अपन। तो जो PLC टैग्स मैंने बना रखे हैं उसमें एक मेमोरी डबल वर्ड का टैग अपन बना लेते हैं। तो ये जो बेसिकली LED है, ये एक्चुअल में जो LED है वो एड्रेस ये रहेगा Q0.0, राइट। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू अपन ले लेते हैं। तो ये वैल्यू मेरी जो है डबल वर्ड में रहेगी, ठीक है। मैं इसको MD0 का एड्रेस दे देता हूँ। तो टाइप इसका अपन डबल वर्ड कर देते हैं, है ना। तो ये बेसिकली टाइप यहाँ पे आएगा, टाइप जो है मेमोरी डबल वर्ड रहेगा। तो DW कर दो इसको और यहाँ पे आप कर दो मेमोरी डबल वर्ड। यहाँ पे आपको MD0 लेना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ कर लो और यही चीज़ यहाँ पे ले लो, MD0 ले लिया मैंने, है ना। और ये जो एड्रेस है ये मेरा क्या हो जाएगा, Q0.0 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अपन इसको डाउनलोड करते हैं और ऑब्जर्व करेंगे होता क्या है। ऑनलाइन मोड में लेके आ जाता हूँ इसको और यहाँ पे आप इनपुट टैग ले लो, इनपुट टैग ले लिया, ठीक है। और इसी के बाद एक आउटपुट जो कि मेरा LED है वो ले लिया, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे जो मैं वैल्यू डालूंगा, एक मुझे मेमोरी डबल वर्ड भी चाहिए रहेगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जो डेटा टाइप है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हो, है ना, या फिर डबल इंटीजर या डेसिमल वैल्यू ले लो, डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरा, ये इंस्ट्रक्शन तभी वैलिड मेरा आउटपुट कब हाई होने देगा, जब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू MD0 में अपन जो डालने वाले हैं वो अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है तो ही मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई स्टेट में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मॉनिटर मोड में लेके आते हैं अपन। और अभी अगर आप देखोगे तो मेरा जो आउटपुट है अभी क्या होने वाला है उसको अपन चेक करते हैं कि जैसे ही मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी मेरी जो वैल्यू है वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे 7 वैल्यू या कुछ भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, तो यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पे 7 डाल दो,
ठीक है। अगर आप देखो तो 7 वैल्यू क्या है, मेरी एक इंटीजर वैल्यू है ना। तो 7 अगर देखा जाए या 7, 8 जो भी आप इंटीजर वैल्यू लेते हो जिसमें डेसिमल नहीं होता है, तो मेरा जो आउटपुट है वो लो स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा ओके इंस्ट्रक्शन है वो क्या डिटेक्ट करता है, ओनली इट इज़ वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। तो अभी मेरा आउटपुट क्या है, लो स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए ही हाई होता है। तो अभी मेरी वैल्यू क्या है, 7, इसलिए मेरा आउटपुट लो स्टेट में। अगर यही वैल्यू मैं डेसिमल में डाल देता तो यहाँ पे अगर अपन इस वैल्यू को 7.5 कर देते तो अब ये मेरी वैल्यू काय में आ गई, फ्लोटिंग पॉइंट में आ चुकी है ना। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट में आई, इसी की वजह से मेरा क्या है, आउटपुट हाई स्टेट में आ गया है ना। अभी इसका टाइप अपन यहाँ से चेंज करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये 7.5 वैल्यू है, जो कि वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होने की वजह से वो आउटपुट को हाई होने दे रहा है। अभी सिमिलरली वापस से अपन चेक करेंगे, वापस से मैं इस वैल्यू का अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 कर देता हूँ, तो 8 इज़ एन इंटीजर, दैट्स वाई अब मेरा आउटपुट क्या होगा, लो स्टेट में वापस आ जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल में दिखा रहा है, इसको जो है अपन चेंज कर देते हैं, अभी डेसिमल में कर देंगे तो ये 8 दिखाएगा और मेरा आउटपुट क्या है, अभी लो स्टेट में आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे ओके इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसकी जगह अगर आप नॉट ओके का यूज़ करोगे तो ये उसके अपोजिट बिहेव करेगा या इन्वर्ट वे में बिहेव करेगा। अभी मैं इसको ऑफलाइन मोड में लेके जाता हूँ और यहाँ का जो इंस्ट्रक्शन है इसको नॉट ओके कर देता हूँ, है ना। अब वापस से ऑफलाइन मोड में जाने के बाद आप इसको नॉट ओके कर दो और इसको फिर से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके मैं लोड करता हूँ। लोड करने के बाद फिर आप इसको मॉनिटर मोड में ले आओ। ठीक है, ऑनलाइन आ गए अपन, मॉनिटर मोड भी ऑन हो गया। और अगर आप देखोगे जब मेरी वैल्यू इंटीजर है या जब डेसिमल नहीं है तो मेरा आउटपुट क्या है, हाई स्टेट में है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सली बिहेव कर रहा है। जब इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ मैं तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में आ रहा है, जब मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दूंगा तो आउटपुट लो स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू जो है सपोज 8.5 डाल दी, जो कि मेरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट है मेरा लो स्टेट में आ गया। तो इस तरीके से ये मेरा ओके और नॉट ओके इंस्ट्रक्शन होता है ना। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।